हमारे इस खास प्रोग्राम में और इस चैनल में। आज हम हैं अयोध्या में हमने जहाँ पे अभी ये जगह जो है आप जहाँ देख रहे हैं, ये देवकाली माँ का जगह है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्हें देवी काली नहीं कहा गया, यहाँ देव काली कहा जाता है। तो आप ये जानते होंगे कि जो शक्ति हैं वो न स्त्री है न पुरुष है, वो ब्रह्म जो है वो उसको आप विभाजित नहीं कर सकते स्त्री पुरुष में। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि इन्हें देव काली कहा जाता है, देवी काली नहीं। और ये माँ जो है माँ काली, आपको जैसे कि जानकारी है कि जो शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या है, उनका जो प्रमुख रूप है रुद्र का जो है वो काली का रूप है, जो इसके बात जानी जाती है। उसके बाद वो ज्ञान की देवी है, माँ सरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं। और उसके बाद वो उनका भंडार खुला रहता है लोगों के लिए, वो लक्ष्मी देती हैं, आपको धन वैभव देती हैं तो लक्ष्मी हो जाती हैं। तो वो कमला स्वरूप है, फिर ज्ञान स्वरूप है और शक्ति स्वरूप सबसे पहले है। शक्ति स्वरूप इसलिए कि हमारे भारत में खास करके बहुत वैदिक परंपरा में जाएँ आप, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को आप शास्त्र वेद और पुराणों को पढ़ते हैं, तो स्त्रियों को जिस तरह के सम्मान या जिस तरह का वैभव, जिस तरह की उनको इज्जत पहले ज़माने में मिलती थी, वो शायद धीरे धीरे करके धूमिल होने लगी थी। और इसका सबसे बड़ा आपको बताएं प्रमाण ये है कि आज भी जहाँ पे भी आप देवस्थानों में जाएंगे तो शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या या देवी काली को सबसे अधिक पूजा जाता है। तो ये जिस जगह पे अभी हम हैं, ये माँ देव काली का जो स्थान है, ये भगवान राम, पुरुषोत्तम राम, राजा राम, ब्रह्म स्वरूप जिनको राम कहा गया, दशरथ जी के पुत्र, उनका। अब इसके भी बहुत सारे गहन विषय हैं कि लोगों ने कहा कि राम 4 हैं, तो कौन से राम की आप आराधना करते हैं, कौन से राम को आप पूजते हैं। तो एक बात ये भी आती है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो जानते हैं शास्त्रों को, वेदों को जिन्होंने पढ़ा है, वो ये जानते हैं कि जब भी कभी बात होती है तो ये जानने की ज़रूरत है कि राम कौन है। राम वो हैं जो रोम रोम में बसे हुए हैं, जिनका स्मरण करने से ही आपके मुखारविंद पे, आपके अंतरात्मा में शांति की अनुभूति हो, प्रेम की अनुभूति हो, वही राम है। जो अपने ऊपर खुद को कष्ट में डालें लेकिन दूसरों के लिए कष्ट निवारक बने, वही राम है। तो आइए हम इस सीरीज़ की अयोध्या के इस सीरीज़ की शुरुआत हम करेंगे देवकाली मंदिर से। माँ देवकाली के चरणों में आप सबकी जो मनोकामनाएं हैं वो रखते हुए हम शुरुआत करते हैं।
अरे भाई बोलो बाबा को बुलाइए। हाँ हमको बुलाइए। आपका संकल्प करा दीजिए वाला पूजा देखिए थाली वाली लेके आए ये कहते हैं सामान है ना
एक लोग आंटी जी सुबह सुबह आती है, यहाँ बैठती है, वो ले नहीं गुटका कर जाए। अरे आप जानती हैं ये दूसरा पहनाई है, ये अलग से लाए तो हम जान ये करता उतराया 4 पाई ये सब नया हो राज पाई ले जाओ नहीं बता कमाई लगे राम हे राम हो हरे कृष्ण हरे राम। तैयार नहीं भाई बड़ी लड़ाई पाई थी जान अब कल अपना आई। हाँ कल पापा लेके आ रहे हैं दूसरी मीटिंग 10-11 बजे लगभग जय ना बढ़िया राम जय राम। पंडित जी क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम धनंजय पाठक है। अच्छा अच्छा, तो पाठक जी आपकी क्या उम्र है अभी? जी हमारी उम्र है 15 इयर्स। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पाठक जी के परिवार से ही हैं आप? जी जी। तो यहाँ के देख रेख अभी कौन कर रहे हैं? जी यहाँ के देख रेख हमारे घर के बड़े कर रहे हैं। अच्छा जी परिवार के हैं। अच्छा, तो यहाँ का क्या महत्व है इस स्थान का? यहाँ का महत्व ये है कि ये माँ बड़ी देवकाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली। जब राम जी हुए थे, स्पष्ट में है, जब राम जी हुए थे तो माँ कौशल्या दर्शन कराने लाई थी यहाँ पे, तो तभी से माँ बड़ी देवकाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुल देवी है। अच्छा, तो ऐसा माना जाता है कि एक देवी माँ काली का ही रूप एक अयोध्या में भी है। जी वो देवकाली माता है, वो सिद्धपीठ सच्चा दरबार है। अच्छा, वहाँ की स्थापना महाराजा दशरथ जी ने किया था। अच्छा जी अपने युग में। अच्छा, और यहाँ की स्थापना महाराजा दशरथ जी ने ही की थी। अच्छा जी बस ये है फर्क है कि वो माँ बड़ी देवकाली है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुल देवी। अच्छा, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जी सामने मंदिर है। अच्छा हाँ, तो ये जो यहाँ पे तीनों स्वरूप में है माँ, तो माना ये जाता है कि माँ काली जो है वो तामसिक देवी है, जी तमस की देवी। जी जी। तो पहले ज़माने में जाहिर सी बात है यहाँ बलि भी चढ़ती रही होगी। जी पहले ज़माने में चढ़ती थी, कुछ साल पहले तक ही चढ़ती थी, लेकिन अब नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये समय के हिसाब से, समय के अनुसार ये बदलाव है? ये समय के अनुसार बदलाव है मंदिर में। तो आप तो युवा हैं पंडित जी, आपके मुताबिक ये जो परंपराएं हैं कुछ जो पहले से चलती आ रही हैं, जिनके बारे में बाद में कहा जाए कि लोगों ने आलोचना की, तो क्या ये सुधार जो हो रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है, ये ठीक है? हमारे समझ से तो ठीक है, अब रही बात इच्छा प्रभु जाने। जी, तो आप ऐसा मानते हैं कि जो यहाँ पे ये जो स्थान है ये माँ का, जो यहाँ पे दर्शनार्थी आए, अभी चूंकि भगवान राम का मंदिर भी बनने वाला है, अब तो यहाँ पे दर्शनार्थी बढ़ेंगे भी, तो आप क्या मानते हैं, जैसे हर देव स्थान पे, हर तीर्थ स्थान पे ये माना जाता है कि शुरुआत कहाँ से करें, यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें, किसके दर्शन पहले करना चाहिए, तो आपका क्या मानना है कि कहाँ से होना चाहिए दर्शन शुरू? ये इस मंदिर का नहीं, पूरे अयोध्या का दर्शन कहाँ से शुरू करना चाहिए भक्त को? भक्त को तो हमारे समझ से हनुमानगढ़ी से, फिर वहाँ कनक भवन आप जाइए, फिर आप लाल साहब दरबार जाइए,
क्योंकि अयोध्या में मंदिर की कमी नहीं है। आपको भगवान अयोध्या में खूब मिलेंगे। वो कहा गया ना, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम नीन अवतार। बस आप समझ जाइए। यहाँ पे मैंने देखा एक बच्ची आई थी अपने एक बच्चे के साथ। तो यहाँ की मान्यता क्या है, किस तरह की मुरादें लेके यहाँ आते हैं लोग? जैसे मैंने देखा कि वो शायद दोनों प्रेमी प्रेमिका रहे होंगे और वो विवाह की कामना के साथ यहाँ आए, भगवान राम का दर्शन कर रहे थे, सरयू माँ का दर्शन कर रहे थे। भगवान और मंदिर में आप कोई भी चीज़ की मनोकामना कर सकते हैं। यहाँ बहुत लोग आते हैं, हवन कराते हैं। यहाँ अगर आपके आँख में प्रॉब्लम है, आपको कोई भी चीज़ में आपकी समस्या है, आप माता जी का नीर ले जा सकते हैं। नीर लगा के आप स्वस्थ हो सकते हैं, स्वच्छ हो सकते हैं और आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि मंदिर में ऐसा है कि आप किसी भी भगवान से आप कामना करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नमस्कार, आप बने रहिएगा हमारे साथ।